बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को सॉल्व। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पार्ट्स तक सॉल्व कर चुके हैं। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 10092 मीटर स्क्वायर। यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया हमें गिवन है। इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। इसकी जो लेंथ है वो विड्थ के 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, जो विड्थ है उसके 3 गुना ज़्यादा लेंथ है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो एरिया हमें गिवन है रेक्टेंगुलर फील्ड का। एरिया हमें गिवन है 10092 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है, हमने अब फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड हो या कोई भी ऐसी शेप या कोई भी ऐसा फिगर जो कि रेक्टेंगल शेप में हो, उसके एरिया का फार्मूला जो होता है वो होता है एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। यानी कि आपने लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देना है। रेक्टेंगल फील्ड कुछ इस तरह की होती है जिसके आमने सामने वाली लेंथ बराबर होती है। ठीक है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होती है और ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर होती है। ठीक है, ये आमने सामने वाली लेंथ आपस में बराबर होती हैं। तो इसके एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, जबकि स्क्वायर के एरिया का फार्मूला हम देख चुके हैं, वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है, जिसे हम लेंथ स्क्वायर लिखते थे। बट यहाँ पर जो फील्ड हमें गिवन है वो रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो हम एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसके लिए हमें चाहिए लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, सो लेंथ जो है हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है, इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। लेंथ विड्थ के 3 गुना ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर ना लेंथ गिवन है ना ही विड्थ गिवन है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट के विड्थ जो है यानी कि टोटल जो चौड़ाई है वो x है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ उसका 3 टाइम्स होगी, यानी कि वो 3x हो जाएगी। 3 टाइम्स का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय x, जो कि 3x है, 3 गुना ज़्यादा। तो अब हमने क्या करना है, फाइंड कर लेना है लेंथ एंड विड्थ को, क्योंकि हमें जो चीज़ एक्चुअल में फाइंड करनी है वो है पेरीमीटर, और पेरीमीटर के लिए भी हमें लेंथ एंड विड्थ की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करते हैं, इस एरिया वाले फार्मूला को यूज़ करके लेंथ एंड विड्थ को फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया हमें गिवन है, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इस स्टेटमेंट को हम अगेन लिख लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हमने क्या करना है, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लिख देनी है, लेंथ की जगह हमने लिख देना है 3x एंड विड्थ की जगह हमने लिख देना है x। तो वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। एरिया की जगह हमने लिखना है एरिया की वैल्यू, लेंथ की जगह 3x जो कि हमने सपोज किया था इस वैल्यू से, एंड विड्थ की जगह हम लिख लेंगे x। ओके, तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, एंड x से मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई x स्क्वेयर, यानी कि x टू रेस पावर 2, x 2 बार है। ठीक है, x मल्टीप्लाई x स्क्वेयर होता है। नेक्स्ट हमने इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, इस x को अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, क्योंकि यही x बेसिकली हमारे पास विड्थ के बराबर है, तो हम यही x ही फाइंड करना है। तो हम इस x को सेपरेट कर देते हैं। ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर एक साइड पे एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। इस तरह ऐड हो रही हो तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो ऐड हो जाती है। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है 3 पे। जब आप इसको 3 पे डिवाइड कर लोगे बेटा, ये डिवीजन बहुत ही आसान है, डिवीजन खुद ही परफॉर्म कर लीजिएगा आप। तो डिवाइड करने से हमारे पास 3 3 6 4 आ जाता है। ये आंसर आ जाता है बेसिकली एक्स स्क्वायर का। बट हमें यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स, क्योंकि ये एक्स हमें विड्थ दे देगा, यानी टोटल चौड़ाई दे देगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे ले लेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे।
कि दोनों वैल्यूज़ पे हमने स्क्वायर रूट ले ली। अब ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देती है। तो यहाँ तो खाली बचेगा x, और ये जो वैल्यू है इसका हमने अब फाइंड करना है स्क्वायर रूट, जो कि हमारे पास आ जाएगा 58। यानी कि हमारे पास टोटल विड्थ जो है वो आ गई है 58 मीटर्स। आप इसके आगे मीटर्स भी लगा दें। ये x बेसिकली हमारे पास क्या था, विड्थ था, यानी कि चौड़ाई थी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं विड्थ, जो कि x के बराबर थी, विच इज़ इक्वल टू 58 मीटर्स। ये हमारे पास आ गई है विड्थ। अब हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है लेंथ। तो लेंथ हमें जो गिवन थी वो थी 3x, यानी कि विड्थ के 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है विड्थ की, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय x था ना, तो x की वैल्यू 58 आ गई है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 58। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ भी आ जाती है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास हो जाएगा 24, 4 लगा 2 कैरी, 15, 16, 17, 174 आ जाएगा। यानी लेंथ आपके पास 174 आ जाती है, 174 मीटर्स। ओके जी, यहाँ पर अब आपके पास विड्थ भी आ गई है एंड लेंथ भी आ गई है। ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब आप इजीली पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। यानी कि हमें जो चीज़ पूछी गई है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो अब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, तो पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला, अगर हमारे पास शेप जो है, हमारे पास जो भी शेप गिवन है वो रेक्टेंगल हो, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ एंड विड्थ को आप ऐड कर दो, और जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ डाल लेते हैं। लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू एंड विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू, जो हमने अभी फाइंड किया है। लेंथ की वैल्यू आ गई है 174 एंड विड्थ हमने फाइंड किया था 58। ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे मल्टीप्लाई कर देना है। 174 प्लस 58 आपके पास हो जाएगा 232। नेक्स्ट आपने इस 2 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास 464 आ जाएगा। यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड जो आपको गिवन है उसका पेरीमीटर हमारे पास आ जाता है 464। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया दिस। यहाँ पर भी हमें जो फील्ड गिवन है वो रेक्टेंगुलर फील्ड है। बेटा यहाँ फील्ड का मतलब खेत है, यानी कि एक जो खेत है वो रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया, यानी इस रेक्टेंगल फील्ड का एरिया गिवन है। यानी कि अगर हमारे पास एक खेत है जो कि रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगल में चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर नहीं होती, जबकि 2 साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इसका जो एरिया है, ये अंदर वाला सारा एरिया ये है 28800 मीटर स्क्वायर। इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। यहाँ पर भी हमें लेंथ जो है बताई गई है कि लेंथ विड्थ के 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स ज़्यादा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो हमने फाइंड करना है लेंथ। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर भी हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है विच इज़ 28800 मीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करनी है लेंथ। तो लेंथ के लिए एक स्टेटमेंट गिवन है, इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। तो अब हमें ना लेंथ गिवन है ना ही विड्थ गिवन है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो विड्थ है हमारे पास वो x है। अगर विड्थ x है तो लेंथ उसके कितना थी, ट्वाइस थी। तो लेंथ हो जाएगी 2x, यानी कि जो भी विड्थ होगी उसकी 2 टाइम्स ज़्यादा। तो हमने लेट कर लिया कि विड्थ x है और लेंथ उसकी 2 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 2x हो गई। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं इट्स एरिया, क्योंकि एरिया हमें गिवन है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप का फॉर्मूला होता है एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब आपने क्या करना है, एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू जो गिवन है वो ऐड कर देनी है, एंड लेंथ की जगह पे जो हमने लेंथ की वैल्यू एंड विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू जो लेट की हुई है वो पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 28800 इज इक्वल टू लेंथ की जगह पे आप डाल देंगे 2x एंड विड्थ की जगह पे आप डाल देंगे x। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। इस x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2
2 1 ज़ा 2 एंड x x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल वेरिएबल से। x x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, 2 टाइम्स है ना, तो x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है जैसे ये है। अब आपको खाली x चाहिए, यानी कि x से आपके पास विड्थ आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी तो आप लेंथ भी फाइंड कर लोगे। तो इस x को हमने सेपरेट करना है, अलग करना है। तो इसके साथ ये जो 2 है ना, यहाँ जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे, यानी कि यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर यहाँ सेपरेट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2 से या इसको डिवाइड कर लें या इनको काट लें। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड आगे वाले 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़। तो हमारे पास फाइनली 1 4 4 0 0 आ जाएगा डिवाइड करने से या काटने से। अब यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमें खाली सिर्फ x चाहिए, x हमें विड्थ दे देगा। तो हमने क्या करना है, इस x से इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड पे ले लेनी है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेनी है। तो अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास बच जाएगा खाली x, और इस वैल्यू का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। हम काफ़ी बार पहले भी स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं, तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास 120 आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में 1.5 टू 1.9 तक हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो होप कि आपको इसकी समझ में आ गई होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए, तो आप सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखें, क्योंकि जब तक हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज नहीं करके आएंगे हमारे लिए आगे बढ़ना डिफ़िकल्टी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम अगर स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 120। ये x बेसिकली हमारे पास क्या था, विड्थ थी, यानी कि चौड़ाई थी। x हमारे पास आ गया, यानी कि विड्थ हमारे पास आ गई 120 मीटर्स। अब यहाँ से हमने लेंथ फाइंड कर लेनी है। लेंथ क्या थी, इसके 2 टाइम्स ज़्यादा थी, ट्वाइस थी, ठीक है। जितनी विड्थ थी उसका ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स ज़्यादा, जिसे हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ है। यानी कि आप लेंथ की जगह ये वाला फार्मूला भी डाल सकते हो, इस तरह भी आप इसको कह सकते हो कि लेंथ है 2x। x की जगह x का जो आंसर आया, यानी कि विड्थ का जो ये आंसर आया है वो आप पुट कर दो, 120 डाल दो x की जगह पे। इसका मतलब होता है, ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 120 से। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा 042। तो लेंथ आपके पास आ जाएगी 240 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पर हमने विड्थ भी फाइंड कर ली है एंड लेंथ भी फाइंड कर ली है। तो हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसकी साइड्स की लेंथ क्या होगी। तो ये जो लेंथ है बेटा, ये स्क्वायर जो आपको गिवन है वो इस शेप का गिवन है, रेक्टेंगल जो गिवन है वो इस शेप का गिवन है, यानी कि ये जो लेंथ है, लेंथ ज़्यादा आई है ना, हमारे पास 240 आई है, ठीक है। तो ये लेंथ है हमारे पास, ये 240 है, इसकी भी और इसकी भी 240 है, एंड जो विड्थ है हमारे पास वो 120 आई है। तो 120 इस साइड की भी विड्थ होगी चौड़ाई, और इस साइड की भी 120 ही चौड़ाई होगी, ठीक है। तो हमने व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड, इसका मतलब सिर्फ लेंथ ही फाइंड करना नहीं है, यानी कि जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ फाइंड करनी है। तो जो लंबाई है इसकी भी लेंथ हमने फाइंड कर ली, और जो चौड़ाई है इसकी भी हमने लेंथ फाइंड कर ली। तो ये आपके पास बेसिकली लेंथ एंड विड्थ का आंसर आ गया। ओके, तो आज हमने की है एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।